न्यू आएगा, जिसको अरबी नहीं आती, जिसको रोडों का पता नहीं है, उनकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा यही होगी। चाहे बांग्लादेश से आए, पाकिस्तान से आए, नेपाल से आए, इंडिया से आए, कहीं से भी आए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की रहमत और करम से आज का व्लॉग करते हैं शुरू। जैसे कि आप देख रहे हैं अमीर अली व्लॉग चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मज़ेदार सा व्लॉग। 12:38 हो रहे हैं। तो वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो डेली व्लॉगिंग में यानी वही सारी चीज़ें बता रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग किया जाए। वैसे तो यानी व्लॉगिंग तो चलती ही रहेगी, ऐसे नहीं कि डेली नहीं करूँगा, लेकिन मदरसे जा रहा हूँ, जामा जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ व्लॉग। तो यानी सेम बातें तकरीबन। अगर कुछ अलग होगा थोड़ा बहुत ये भी साथ में लेके चलेंगे, लेकिन कुछ अलग करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अलग टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए जिसपे आप लोगों को भी फ़ायदा हो। ये तो रूटीन है, ये कभी कैसे चलता रहेगा। ये भी साथ में लेके चलेंगे और न्यू टॉपिक पे यानी मैं सोच रहा हूँ वीडियो बनाई जाए हर रोज़ यानी। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाउस ड्रायर की सैलरी मेरी कितनी है और अक्सर लोगों की कितनी होती है। जो न्यू लोग आते हैं उनकी कितनी होती है, जो पुराने हो जाते हैं उनकी कितनी होती है। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को यानी फ़ायदा मिले। सेम रूटीन दिखा के आप लोग भी बोर हो जाओगे, फ़ायदा नहीं है। छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट इंशाल्लाह बात करूंगा जो भी होगी इंशाल्लाह। अभी हालात चल रहे हैं, तो अभी जो ड्राइवर यानी पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से न्यू आ रहे हैं, तो उनकी अभी जो सैलरी चल रही है अक्सर यानी ज़्यादातर, यानी ऐसे नहीं कि सबकी इतनी होगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो अक्सर लोगों की होती है वो होती है 1500, 1800 रियाल, 1700, 1800, 2000 रियाल। जो पुराना बंदा होगा उसकी, जो न्यू आएगा जिसको अरबी नहीं आती, जिसको रोडों का पता नहीं है, उनकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा यही होगी, यानी 1500, 1700, 1800, 2000 किसी भी न्यू बंदे की नहीं होगी। काम कितना भी हो वो अलग बात है, लेकिन जब बंदा पुराना हो जाता है, थोड़ी सी ज़बान आने शुरू हो जाती है, यानी 1-2 साल गुजर जाता है, 2 साल तक तो वो बात नहीं कर सकता सैलरी के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जो एग्रीमेंट होती है हाउस ड्राइवर की वो होती है 2 साल। 2 साल के बाद आप यानी कह सकते हो कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, काम ज़्यादा है या कम है, वो अलग बात है। लेकिन 2 साल तक जो तनख्वाह है, जो ज़बान की है, वही मिलेगी। ज़्यादातर तो वही भी नहीं देते हैं यहाँ पे सऊदी, तो फिर मुश्किल होती है, लोग भाग जाते हैं, फिर ये हुरूफ होते हैं, फिर ये मसले होते हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती टाइम पे, तब ये मसले होते हैं। वैसे अगर यानी बंदा वहाँ से आए, कहीं से भी समझो आए, किसी भी मुल्क से आए, यहाँ पे आया, हाउस ड्राइवर है और उसको तनख्वाह जो है टाइम टू टाइम मिल रही है और काम चल रहा है, तो वो क्यों भागेगा? नहीं भागेगा। लेकिन इसी वजह से यानी तनख्वाहें नहीं मिलती है, फिर लोग भाग जाते हैं। अपनी भी सैलरी आप लोगों को बता देता हूँ कि जब मैं पहले नया आया था 2014 में, तब मेरी सैलरी थी 1500 रियाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी सैलरी है 2000 रियाल। कैसे बढ़ी? जब मैं आया पाकिस्तान से, पहले दिन मैंने गाड़ी ड्राइव की, यानी पहले दिन जब कफ़ील के पास गया, वैसे तो 10-15 दिन यानी दोस्तों के पास था, रिश्तेदारों के पास था, उम्रा किया, उसके बाद कफ़ील के पास गया था। तो जिस बंदे ने मुझे वीज़ा दी थी वो लेके गया, तो वहाँ पे मैंने गाड़ी चलाई। सऊदी ने पूछा कि तुम गाड़ी चलाते हो पहले यहाँ पे? मैंने बोला मैंने पहली बार चलाई है। तब अमेरिकन गाड़ी थी मेरे पास, ये नहीं थी, तो मैंने चलाई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऑटोमेटिक का तब यानी मुझे पता इतना नहीं था, लेकिन उसने बताया गियर ऐसे ऐसे लगेगा, ये ब्रेक है, ये रेस है। तो मैंने बोला ठीक है, ओके। ड्राइवर तो था पाकिस्तान में मैंने तकरीबन 3-4 साल गाड़ी चलाई है वहाँ पे भी, यानी ड्राइवर था पक्का, नो टेंशन। तो मैंने गाड़ी चलाई अल्हम्दुलिल्लाह। बॉस ने बोला ओके, घूमे फिरे थोड़ा बहुत इधर उधर गलियों में, बड़े रोड पे, तो उसने देखा सही है। फिर वापस चले आए। 2 दिन के बाद मैडम निकली, क्योंकि ख़मीस के दिन में गया था, जुम्मा, उसके बाद यानी छुट्टी थी, 2 दिन छुट्टी होती है। तो उसके बाद मैडम निकली, मैडम को लेके गया, कफील साथ में था, इधर ही बैठा था। पहले तो रोडों का पता नहीं था, अरबी बिल्कुल नहीं आ रही थी, ज़ीरो थे। जो मैडम यानी बोलती थी वो लिख के देती थी, यानी बोलती नहीं थी, क्योंकि मुझे अरबी आती नहीं थी। अगर किसी टाइम पे आना था, यानी 2 बजे वापस आना है, तो मैडम यूँ 2 लिख के देती थी, 2:30, 2:15, पर्ची हर रोज़ फाड़ के लिख के मुझे यूँ देती थी, बस। इससे अलावा कुछ बात नहीं करती थी, क्योंकि मैं नया बंदा था। छोटे छोटे व्लॉग बनाऊं और आप लोगों को यानी फ़ायदा मिले, ये बताना था आपको। यानी पहले महीने में ही मेरी सैलरी 200 रियाल बढ़ गई थी, क्योंकि मैंने गाड़ी ड्राइव अच्छी की थी। तो बॉस ने बोला अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ड्राइव अच्छी की है, तो तुम्हारी तनख्वाह 200 रियाल में बढ़ा रहा हूँ। फिर आहिस्ते आहिस्ते करके यानी 2000 तक पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह।
सो इंशाल्लाह अभी बस लड़कियां निकलेंगी, लेके चलूँगा घर पे। तो थोड़ी बहुत ये भी रूटीन चलती रहेगी, पूरे दिन का व्लॉग बना के आप लोगों को मैं शेयर करता रहूँगा, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट इंशाल्लाह बात करेंगे। और जो आप लोगों के मन में सवाल हो पूछ सकते हो आप। इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग बनाए जाएं जिससे आप लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो डेली व्लॉगिंग यानी डेली सेम रूटीन, ये मदरसे ये ठीक है, वो भी यानी साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट इंशाल्लाह व्लॉग्स बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोग बताना कि ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट्स कर दो, इंशाल्लाह वो भी मैं बताता जाऊँगा आप लोगों को इंशाल्लाह। 4:37 हो रहे हैं और अब्दुल्ला को लेके आ गए स्कूल से। तो अभी रमज़ान की तैयारी चल रही है, कल इंशाल्लाह पहला रोज़ा है। आप सबको रमज़ान की मुबारक एडवांस में। मैं तो पहले दे रहा हूँ, लेकिन पहुँचेंगी बाद में, क्योंकि ये कल लोग एडिटिंग करूँगा फिर कल आएगा। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रमज़ान में मदीने भी घूमा जाए और रमज़ान में इंशाल्लाह उम्रा भी किया जाए इंशाल्लाह, क्योंकि उम्रे का जो सवाब है वो हज के बराबर है रमज़ान में। अगर रमज़ान में कोई बंदा उम्रा करता है तो हज का सवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह देखते हैं नसीब होता है कि नहीं होता है, कोशिश ज़रूर करेंगे और मदीने भी इंशाल्लाह घूमने ज़रूर जाएंगे। ये रमज़ान में ये है हाइबरबंदा में रश ही रश। ये देखो ये होता है रमज़ान माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। सफरा लगा के वेट किया है माशाल्लाह। थैंक यू किस चीज का? टाइम से इंतजार में था, बर्गर आ रहे हैं 1 घंटा हो गया सफरा लगा के 70 को बैठा हुआ। क्या है, बर्गर बनेंगे तब आएंगे ना। ये देखो केचप आज ज्यादा लेके मुझे 2 दे रहा है, खुद देखो ये कितने रखे। ये देखो मुझे 2 खुद 6 रख रहा है। चलो जी निकालते हैं, बर्गर खाते हैं, मजे करते हैं। निकालो क्या कर रहा है मजा। कैसे घुमाए, इसे कैसे खाएगा, ये अंदर कैसे जाएगा इसमें। वाह, ना सलाह ना कुछ, बस ऐसे ही खा रहा है। व्यूअर्स को बोलो आओ खाओ इसमें। जान दोस्त भाई बहन आ जाओ। सारों को सलाह कर रहा है, देगा किसी को भी नहीं। आएंगे टिकट करके बर्गर के लिए। सऊदी आएंगे, क्या पता उम्रे पे आ रहे हो, फिर खिलाओ। राब्ता करें 1 से 10 बर्गर। वाह मज़ा, ये मज़ा है। बोल रहा है आओ फिर 1 से 10 बर्गर खिलाऊंगा। वाह मज़ा। राब्ता करो, जो भी भाई आना चाहता है सऊदीया मदीना मक्का, राब्ता करो, मुश्किल नहीं। बर्गर खिलाओगे? बर्गर खिलाएंगे, बर्गर खाएं, जो भी हमारा हाल है हम हाजिर करेंगे। वाह मज़ा रहा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह बर्गर खाते हैं, मज़े करते हैं। आओ तो बिस्मिल्लाह, नहीं तो हम तो बिस्मिल्लाह कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सब सारे दोस्तों को जो है ना रमज़ान का मुबारक एडवांस में। हाँ ये अच्छी बड़ी बात कही तुमने, ये बड़ी अच्छी बात कही मज़हब ने, देर से कही लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। थका हुआ हूँ ना। देर से याद आता है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। उठो मुसलमान भाइयों, रोजे रखो। रोजेदारो उठ जाओ, उठो मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज हमारे रोजे का टाइम हो गया। खाना खा लो, नमाज कब आऊँ 2:30-3 बजे? 3 बजे फिक्स इधर पहुंच जाना है इंशाल्लाह। नहीं 3 बजे से पहले आ गया तो अच्छा है, जो बाद में आ गया तो चाय नहीं पिलाएगा। बाय बाय। चलते हैं घर पे और 9 बजने वाले हैं, बाकी 20 मिनट है, 8:40 हो रहे हैं। तो बस चलते हैं अभी घर पे। तो बस इस व्लॉग का इधर ही करते हैं एंड। दुआ में याद, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।